फरमाया वला तजस्ससू, लोगों की टोह में ना घुसा करो, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है। आप आज वहाँ की बैठी हुई थी और जो है ना वो उस बालकनी में खड़ी हुई क्यों झांक रही थी, उसके मोबाइल में ये एकदम रिटर्न करके घंटी बजी है तो इसने छुपा क्यों नहीं आई यूं करके मोबाइल। ये भी होता है घरों में। बाज़ दफ़ा कोई फ़ोन आता है किसी करीबी दोस्त का, आदमी डर जाता है कि घर वालों के सामने बात नहीं कर सकता, भाई मैं ये दोस्त गालियाँ देगा, कोई पैसों का झगड़ा। अब आपने यूं मोबाइल कर दिया, बेगम का फड्डा शुरू। यानी मुफ्ती साहब के बयान में भी बैठते हो, चार चार शादियों की बातें भी सुनते हो, मोबाइल को गुडिश भी कर देते हो। इसका मतलब दाल में कुछ दाल में कुछ काला काला है। ऐसे ऐसे बेगुनाह आदमियों के फड्डे हुए हैं ना, वो कुछ भी नहीं था। वो सत्तार भाई सच्ची मुच्ची के सत्तार का खून था। वो इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी, इतनी बड़ी बड़ी मूछें उसकी, उस पे शक करके बेगम ने एक फड्डा डाल दिया। तो भाई मोबाइलों में मत घुसो एक दूसरे के। हाँ, अगर खुद से कोई ऐसी चीज पता चल जाती है फिर तहकीक करने की इजाजत। जब तक नहीं है एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखो कि भाई ये भी ठीक है और मैं भी ठीक। तो तजस्सुस, टोह में घुसने की आज सबसे बड़ी मिसाल है। कोई अगर आपको अपना मोबाइल दे दे ना, तो अगर वो इसी तरह वापस कर दे तो इसका मतलब एक नंबर है। और अगर वो इनबॉक्स में घुसता है, आपके व्हाट्सएप में घुसता है, ये आदमी 2 नंबर है। ये आदमी क्या है? 2 नंबर। अल्लाह ने तो किसी के घर, हदीस में आता है, जो किसी के घर में झांक ले, सही बुखारी की हदीस है, किसी के घर में झांका उसने खाली, और इसने उठा के आंख पे पत्थर मारा, उसकी आंख फूट गई। नबी ने फरमाया कोई जमान नहीं है, कोई जमान बोलो ना नहीं है। यानी आपने गोया के इजाजत दी है, क्योंकि तुम्हारे घर में झांक रहा है तो उठा के, इतना बड़ा जुर्म कर रहा है वो। क्यों? वो आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी। और याद रखो, बाप को भी इजाजत नहीं है कि अपनी औलाद की प्राइवेसी में घुसे। कैसे केस आते हैं, बच्चा कमरा बंद करके इंटरनेट देख रहा है, अब्बा ने धाड़ करके दरवाजा खोला और बच्चा रंगे हाथों पकड़ा गया। ये गलत है, ये जायज बोलो ना नहीं है। भाई बेटे के राज पे क्यों मुत्तले हो रहे हो? वो गुनाह कर रहा है, ठीक है, उसका तरीका, इस्लाह कैसे होगी? इस्लाह का तरीका ये है कि आप बेटे को बोल दो कि बेटा मेरा तुम्हारे बारे में अच्छा गुमान है, तुम कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन देखो घर में एक उसूल बनाया हुआ है, कुंडी लगाने की किसी को इजाज़त नहीं। क्योंकि मैं भी बगैर कुंडी लगाए बैठा करता था, ठीक है, मेरे अब्बा ने भी ये कानून बनाया हुआ है। कुंडी लगाने की, इंटरनेट देखने के लिए कुंडी की लगाने की इजाज़त नहीं है। और बेटा अगर तुमने दरवाज़ा बंद किया तो मैं किसी भी वक्त धाड़ करके खोल सकता हूं, फिर हालात कैसे, पहले बता दो उसको, मैं किसी भी वक्त दरवाजा खोल सकता हूं। खुफिया कैमरे जब लगाओ तो बता दो कि यहां कैमरे लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी गलती है कि आप किसी के गुनाह पर मुत्तले होने के लिए चुपके से कैमरे लगा दो और फिर देखो ये क्या कर रहा है। इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि गुनाह पर सजा देना भी अल्लाह का काम और पकड़ना भी अल्लाह। आप खुदा बनने की कोशिश मत करो, अच्छा गुमान रखो सबसे। आपके अंदर भी तो बहुत से ऐब होंगे, आप चाहते हो कि वो लोगों को ना पता चले, तो दूसरे के ऐब में कैसे घुस रहे हो? ना औरत को इजाजत है कि अपने शौहर के कमरे में धाड़ करके घुसे और देखे कि ये क्या कर रहा है, ना मर्द को इजाजत है कि बीवी के कमरे में धाड़ करके घुसे और देखे किससे बात कर रही है। अगर शक है तो पहले इत्तला दे दो। पहले क्या करो, बीवी को शौहर पे शक है, पता नहीं क्या कर रहा होता है, तो पहले बता दे, भाई कुंडी लगा के ना बैठे करें, मुझे अजीब सा लग रहा होता है कि पता नहीं क्या कर रहे होगे आप बैठ के यहाँ। और अगर अब भी कुंडी लगाई ना तो हालात के जिम्मेदार आप हो, उसको पहले बता दो, अचानक ना करो। हमारे हजरत ने ना तलबा को चेक करने के लिए ऊपर दीवार में एक सुराख किया हुआ था, वहां से तलबा को देखते थे क्या कर रहे हैं, लेकिन पहले बता दिया था कि देखो मैं यहां से झांक रहा होता हूं, ठीक है, तुम लोग को देखता हूं क्या कर रहे हो। ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि तलबा कुछ भी कर रहे हो, कोई ऐसे बैठा हुआ हो, कोई उधर करवट लेके सो रहा है, जब इंसान ये समझता है कि मैं अकेला हूं, तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं चाहता, बहुत से स्टाइल इंसान के ऐसे होते हैं जो नहीं चाहता कि मेरा ये अंदाज लोगों के सामने जाए। तो खुफिया कैमरे लगा लगा के, हाँ गलियों में लगाना खुफिया कैमरे इसलिए जायज़ है कि वो तो ओपन जगह है ना, वहां तो क्यों तू नाक में उंगली घुमा के गुजर क्यों रहा था, तू यहां से, तुझे पता नहीं है गली मोहल्ला ये। कमरों में, घरों के अंदर, एक आदमी ने, कमबख्त ने, अपने घर में कैमरा लगाया हुआ अपनी बीवी को चेक करने के लिए। मैंने कहा ये ज्यादती है।
कोई प्राइवेट लाइफ होती है, प्राइवेसी। आपको कोई शक है तो आप उसको पहले बता दो कि भाई कोई हरकतें ठीक कर लो अपनी। तो इस तरह से लोगों की प्राइवेसी में बहुत तवील टॉपिक है ये, किस किस तरह से लोग घुसते हैं। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि सो रहे थे ना, वो सो नहीं रहे थे, आंखें बंद करके लेटे हुए थे। दो बंदे आ गए, आपस में बातचीत शुरू कर दी, तो इन्होंने फ़ौरन आंखें खोल ली और बताया कि मैं जाग रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा। क्यों बताया? इसलिए कि भाई हो सकता है तुम कोई ऐसी बात करना चाह रहे हो जो मुझसे छुपाते हो और मुझे सोता समझ रहे हो। तो आप अगर वाकई नहीं सो रहे ना तो आंखें खोल के फूट दिया करें कि भाई मैं सो नहीं रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जाग भी रहा होता है तो आंखें बंद करके खराटे लेना शुरू कर देता है कि ऐसे बन जाओ गहरी नींद सो। फिर देखो ये बातें क्या कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, दो आदमी अगर बात कर रहे हैं चुपके से, तीसरे ने अगर कान लगा के सुना, तो आपने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसके कान में पिघला हुआ शीशा डालेंगे।